नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीवों में जनन का भाग 3। पिछली वीडियो में हमने अलैंगिक जनन और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के प्रकार और युग्मक जनन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लैंगिक जनन वह क्रिया है जिसमें दो विपरीत लिंग के युग्मकों के संयुग्मन के पश्चात युग्मनज बनता है और इसी युग्मनज में परिवर्धन के फलस्वरूप नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में नर और मादा दो जनकों की आवश्यकता होती है। अलग अलग शारीरिक संरचना होने के बावजूद लगभग सभी जीव लैंगिक जनन का एक जैसा पैटर्न दर्शाते हैं। सभी अपने अपने जीवन काल में एक निश्चित समय अवधि में ही लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं और उस अवधि को जनन प्रावस्था कहते हैं। यह अवस्था किशोर अवस्था और वृद्धावस्था के बीच में होती है। सभी जीव अपने अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके बाद ही लैंगिक जनन करने में सक्षम होते हैं। यह अवस्था किशोर अवस्था कहलाती है। पौधों में किशोर अवस्था को कायिक प्रावस्था भी कहते हैं। पौधों में किशोर अवस्था और कायिक प्रावस्था एक जीवन चक्र में बारी बारी से भी हो सकती है। पौधों में पुष्पों का खिलना जनन अवस्था के प्रारंभ का सूचक है। एक पौधा अपने जीवन चक्र में कितने बार फल अथवा बीज उत्पन्न कर सकता है, इस आधार पर उसे दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है मोनोकार्पिक। इन पौधों में पुष्पीकरण इनके जीवन चक्र में सिर्फ एक बार होता है। इनके उदाहरण हैं गेहूं या फिर चावल। आपने देखा होगा कि हर साल गेहूं या चावल की फसल प्राप्त कर लेने के बाद सारे पौधों को काट दिया जाता है। फिर अगली फसल के लिए नए पौधे उगाए जाते हैं। अगली श्रेणी है पॉलीकार्पिक। इनमें पुष्पीकरण इनके जीवन काल में कई बार होता है। इसके उदाहरण हैं सेब का पेड़ या फिर आम का पेड़ आदि। जैसा कि एक बार हम पेड़ से सेब तोड़ लें तो फिर सेम पौधे में फिर अगले साल फल उगाते हैं। पर इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि नीला कुरिंची, जो कि 12 सालों में एक बार ही खिलता है। यह पहले 2006 में खिला था, फिर पिछले साल 2018 में और अब यह पुष्प 2030 में ही खिलेगा। अगला अपवाद बैम्बू या फिर बांस है। यह भी अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों में एक बार ही पुष्प उत्पन्न करते हैं। अधिकतर प्राणियों में किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिकी एवं आकारिकी में बदलाव से प्रकट होती है। सोचो कि क्या प्राणी वर्ष भर अंडे दे सकते हैं? नहीं। प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम के आने पर ही अंडे देते हैं। उन्हें मौसमी प्रजनक कहा जाता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि फार्म में रखे जाने वाली मुर्गियां पूरे साल अंडे उत्पन्न करती हैं। खैर, यह तो व्यापार के लिए उनसे करवाया जाता है। तो जो प्राणी विशेष मौसम में ही प्रजनन कर सकते हैं, उन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं, और जिनकी प्रजनन क्षमता मौसम में निर्भर नहीं करती, उन्हें सतत प्रजनक यानी कि कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य, चूहे, गाय आदि। जनन प्रावस्था के दौरान मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट्स में इन्हें ओस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र कहते हैं और प्राइमेट्स में इन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। चलिए अब लैंगिक जनन की कुछ खास विशेषताओं को पढ़ते हैं। इन्हें आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। लैंगिक जनन में दो विभिन्न जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि नर और मादा। इसे हम बाइपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण और संयुग्मन होता है। इसमें युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस और भ्रूण के विकास में समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है। संतति में अपने जनकों से स्पष्ट विभिन्नताएं दिखती हैं।
जैसे कि हम अपने माता पिता के समान दिखते तो हैं, पर थोड़े थोड़े अलग भी होते हैं। जनन की इकाई अगुणित युग्मक होते हैं, यानी कि यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युग्मकों के निर्माण के आधार पर लैंगिक जनन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है युग्मक संलयन यानी कि सिंगेमी। अगला है कॉन्जुगेशन यानी कि समागम। कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया बिना युग्मकों के अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। निषेचन अथवा सिंगेमी में नर और मादा युग्मकों के युग्मन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। अब युग्मकों की आकारिकी के हिसाब से भी निषेचन को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। समयुग्मन यानी कि आइसोगमी। समयुग्मन में लैंगिक जनन में शामिल दोनों युग्मक आकारिकी में एक जैसे होते हैं अथवा वह एक समान दिखाई देते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, दोनों युग्मक आकारिकी में बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर एक चल युग्मक है तो उसके साथ निषेचन करने वाला दूसरा युग्मक भी चल है। अगर एक अचल है तो दूसरा भी अचल है। तीसरे जोड़े की भी आकारिकी एकदम सिमिलर है। इसका उदाहरण है मोनोसिस्टिस। अगला प्रकार है विषम युग्मन। इस प्रकार के लैंगिक जनन में शामिल दोनों युग्मकों की आकारिकी अलग अलग होती है। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को शुक्राणु और मादा युग्मकों को अंड कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य या मेंढक। इस चित्र में देखिए, तीनों जोड़ों में दोनों युग्मकों के शेप साइज में फर्क नजर आ रहा है। यह क्लैडोफोरा के समयुग्मक है। आप देख सकते हैं इन दोनों की आकारिकी में कोई अंतर नहीं है। यह फ्यूकस के विषम युग्मज है और यह मानव के विषम युग्मज शुक्राणु और अंड। इनकी आकारिकी में तो साफ तौर पे फर्क नजर आ रहा है। सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ प्रक्रियाएं या घटनाएं प्रदर्शित करते हैं जिनमें समानताएं होती हैं, जबकि लैंगिक जनन से संबंधित संरचनाएं सभी जीवों में भिन्न होती है। तो सुविधा के लिए इसी पूरी प्रक्रिया को 3 घटनाओं में विभाजित किया जा सकता है: निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात। निषेचन की प्रक्रिया के पहले जो भी घटनाएं होती है उन्हें निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। इसमें युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण आते हैं। युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का बनना। आइडियली युग्मक अगुणित होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनमें क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्रों का सिर्फ एक सेट होता है और जनक द्विगुणित होते हैं। वैसे द्विगुणित जनक अगुणित युग्मक बनाते हैं। इस फ्लो चार्ट में मनुष्यों में युग्मक जनन का एक उदाहरण दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनकों में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यह द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड है। फिर जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो युग्मक बने। आप इन युग्मकों में क्रोमोसोम्स की संख्या नोट कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप युग्मकों में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। इन्हें हैप्लॉइड अर्थात अगुणित कहते हैं। फिर अगले स्टेप में निषेचन दर्शाया गया है, जिसके बाद यह युग्मनज यानी कि जाइगोट बना। वह भी द्विगुणित होता है क्योंकि उसे अपने माता एवं पिता दोनों से एक एक सेट क्रोमोसोम मिलता है। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा लैंगिक जनन के प्रकार और युग्मक जनन। आप घर जाकर अपनी जीव विज्ञान की NCERT की पुस्तक में से लैंगिक जनन के युग्मक जनन के टॉपिक को जरूर दोहराएं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे युग्मक स्थानांतरण। धन्यवाद।